हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज का वीडियो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में 2024 का पेपर आप सभी के हम लिए लेकर आए हैं, जो कि 2025 की बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। कैसे पेपर आया था आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। पूरे जो पेपर है इसको मैं सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, क्लास 12 हिंदी का ये पेपर है। ऐसे आएगा हिंदी का पेपर 2025 के बोर्ड एग्जाम में। पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन करने वाला हूँ और ये बताऊंगा कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में सेम इसी प्रकार से पेपर आएगा और इसी तरीके से आप लोगों को हल करना है। यदि आपको हिंदी में 100 में से 95 प्लस लेकर आना है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। 2024 में मैं जितने भी क्वेश्चंस बताए थे सारे क्वेश्चंस हिंदी के पेपर में आए थे और इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट का डाउट था कि सर 2024 का पेपर लेकर आइए, हमें देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस पेपर में आए थे। ठीक है, तो आज का ये पेपर आपके लिए, पूरा पेपर को मैं हल करूंगा। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं कि नहीं आते हैं। यदि आप पेपर को पूरा देख लेते हैं तो 30 से 40 नंबर तो आपका इसी से पक्का हो जाएगा। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे पेपर आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अनुक्रमांक रहेगा, नाम रहेगा, जैसा कि मैंने नाम को हाइड कर दिया है। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, अनुक्रमांक लिखेंगे, नाम लिखेंगे। मुद्रित पृष्ठ संख्या है, पेपर कोड देख सकते हैं 301 DB। जिनको भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये पेपर रियल है या फेक है तो आप क्या कर दीजिए, पेपर का कोड लिख लीजिए। इसको सर्च करेंगे तो आ जाएगा, 101 है। आपका हिंदी पेपर है, 12th का हिंदी का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2025 के पेपर में भी सेम इसी प्रकार से दिया जाएगा। पूर्णांक आपका हिंदी का 100 नंबर का होता है। ये साहित्यिक हिंदी है तो 100 नंबर का होता है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं सामान्य हिंदी यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ पर केवल हिंदी लिखा है, बस आप इतना समझ जाइए। निर्देश में दिया है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है, ये भी आपको पता होगा। इस खंड में दो, यानी इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, खंड का और खंड खा आएगा आपका आगे। तो इसमें देखिए टोटल क्या है, खंड का में आपका 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपका गद्य से लिए जाता है और 5 आपके पद्य से लिए जाते हैं। ठीक है, तो 10 पूछा जाता है, 1-1 नंबर का प्रत्येक होता है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि आपको पता है तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। का नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली की प्रथम रचना जो है मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है। स्टूडेंट ने लगाया था गौरा बादल की कथा, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमने क्वेश्चन तो बताया था उनको और सारे क्वेश्चंस को उन्होंने कंप्लीट करके आया। तो खड़ी बोली की गद्य रचना जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, गौरा बादल की कथा। उन्होंने सही लगाया था, 1 नंबर उस बच्चे को मिल जाएगा। तो गौरा बादल की कथा हो जाएगा। खा नंबर देखिए, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। जो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं कौन है ये बताना है आपको। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट सोचते हैं कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से बहुविकल्पीय क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में पूछा गया है और आपको शुरुआत में ही बहुविकल्पीय क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कीजिए। मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, उसको देखिए। क्वेश्चन बैंक से आप लोग तैयार कीजिए, लेकिन तैयार कीजिए। ठीक है, आएगा तो आप लिख लेंगे। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, तो राहुल सांख्य कृतियान दिया हो, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 3रे नंबर का राइट आंसर है। अगला देखिए, खा नंबर, कौन सी रचना नाटक नहीं है, यानी इनमें से कौन सी रचना जो है नाटक नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, अपना अपना भाग्य, राज्य मुकुट, आन का मान या गरुड़ ध्वज। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा अपना अपना भाग्य हो जाएगा, जो कि रचना ये प्रकार से नाटक नहीं है। ठीक है, बाकी सारे नाटक या कोई भी कुछ है। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है, घा नंबर है। माटी की मूर्ति के लेखक कौन है ये बताना है। बालकृष्ण भट्ट, रामवृक्ष बेनीपुर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो माटी आपका जो मूर्त है रामवृक्ष बेनीपुर हो जाएंगे, यानी इनमें से घा का आपका 3रा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर, चिंतामणि किस विधा की रचना है। कहानी है,
नाटक है, निबंध है या उपन्यास है भैया, तो ये आपका निबंध हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, यानी चिंतामणि जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का रचना है। शायद मैं सही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना है, निबंध ये विधा है। ठीक है, तो 5 हमारे जो गद्य के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे स्टूडेंट। देखिए ये हमारा आ चुका है प्रश्नोत्तर नंबर 2। इसमें क्या है, पद्य के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने बताया आपको। तो देखिए का नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस रचना पर मिली है, यानी किनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिली है। चिदम्बरा पर, देखिए चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। बाकी के जो तीनों रचना है वो भी सुमित्रा नंदन पंत जी का ही है, याद रखिएगा। चिदम्बरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। खा नंबर है श्रद्धा मनु शीर्षक रचना किस ग्रंथ से संकलित है, तो कामायनी से है। ठीक है, जो कि जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। गा नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना कौन सी है, बापू के प्रति, पल्लव, राम की शक्ति पूजा या अंधेरे में। तो राम की शक्ति पूजा जो हो जाएगी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, गा नंबर का जो कि पद्य का गा नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, घा नंबर है महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्राप्त हुआ, किस पर प्राप्त हुआ था, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यामा पर, किस पर प्राप्त हुआ था, यामा पर प्राप्त हुआ था। देखिए बोर्ड जो हमने गूगल पर इस क्वेश्चन को सर्च किया तो वहाँ पर दिखा रहा था 27 अप्रैल 1982, लेकिन यहाँ पर 1982 दिया है नहीं है, तो यहाँ पर हम 1983 को लगा देते हैं। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा। मैं सही हूँ या गलत हूँ कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपका ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का एक प्रकार से मेरे पास पेपर है, और यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं 2024 का पेपर का सॉल्यूशन करूं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने सब्जेक्ट का नाम भी बताइएगा कि सर इस पर वीडियो लेकर आइए। ठीक है, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा स्टूडेंट, जब आप देखेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं, तो इंदु पत्रिका के जो प्रकाशक हैं वो आपका अंबिका प्रसाद गुप्त जी हो जाएंगे। अंबिका प्रसाद गुप्त जी जो कि जयशंकर प्रसाद से प्रेरणा लेकर इंदु पत्रिका के प्रकाशक हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो टोटल जो हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था वो हमने बता दिया आपको। ठीक है, ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके पूरे जो क्वेश्चन बैंक और बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, हमने इनमें से काफ़ी का एक प्रकार से क्या है, सारे का मैंने आंसर बता रखा था अपने वीडियोज में, तभी तो बच्चे ने क्या है 100 में से मैं बता दूं 100 में से 93 नंबर उसका आया है, 93 नंबर आया है, 93 नंबर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है हिंदी में, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का आपका एक गद्यांश दिया हुआ है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये देखिए 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 दूनी 10 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखिए बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट इसको सीरियस में ले लेते हैं, लेकिन मैं इसको सीरियस में नहीं लेता, और जो मेरे बताए गए जो स्टूडेंट ने पढ़ा होगा वो भी सीरियस में इसको नहीं लेते हैं। किस लिए नहीं लेता मैं समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या हमें 5 प्रश्नों के हिसाब से उत्तर देना है। तो देखिए का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है तो हमें पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए। हमें क्या है, हमें ये पहचान में आना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है राष्ट्र का स्वरूप, जो कि इसके लेखक हैं वासुदेव जी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं। समझ में आ गया। तो इसका आपको क्या करना है, बस आपको सिंपल सा संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक किससे लिए गए, इसके लेखक किए हैं। नहीं तो आप सिंपल वाला भी ट्रिक अपना सकते हैं, पाठ का नाम लिख दीजिए, लेखक का नाम लिख दीजिए, 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें 2 नंबर मिल गया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी बिना संस्कृत के जन की कल्पना, यहाँ पर देखिए कम्बंध मात्र है, क्या है कम्बंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। तो इसके बारे में भी आप बता दीजिए स्टूडेंट, इसके बारे में इसका व्याख्या कर दीजिए कि लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहना क्या चाह रहे हैं, इसके बारे में जब आप बता देंगे पूरा कंप्लीटली, ठीक है, तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसका अर्थ बताना बेसिकली व्याख्या।
राष्ट्र का तीसरा अंग क्या होता है? बाकी का जो 3 क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, इसका आंसर इसी गद्यांश में मिलेगा, आपको बाहर कहूँ जाने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्र का तीसरा अंग है, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? देखिए, राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। इतना तक आपने लिख दिया, 2 नंबर यहाँ पर आपका कंफर्म हो गया, 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। फिर यहाँ पर देखिए, मनुष्य के जीवन में श्वास प्रश्वास क्या है? तो यहाँ पर देखिए किस तरह से है, मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास और प्रवास है। बस आप इतना लिख दिए, ये भी आपका 2 नंबर कंफर्म हो गया। बाकी बचा ये अड़ा वाला कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र की वृद्धि भैया कैसे संभव है? तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत के विकास और अभ्युदय द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक लिख दिया, ये भी आपका कंफर्म हो गया। तो 6 नंबर तो आपको इसी गद्यांश में मिल गया। 6 क्या, आपको 8 नंबर मिल गया। बाकी का 2 नंबर बचा, बस आप इसका आंसर दे दीजिए, इसका व्याख्या कर दीजिए, आपका टोटल 10 नंबर कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई भी एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एफर्ट आपने कहाँ पर लगाया? रेखांकित अंश की व्याख्या में और चैप्टर को पहचानने में। जब तक आप चैप्टर नहीं पहचानते तब तक आपका पूरा काम गड़बड़ है। जैसा चैप्टर आपने पहचान लिया, 10 नंबर आपकी मुट्ठी में, ये कोई नहीं काट सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि हमने अपनी स्टूडेंट को बताया था, उन्होंने फॉलो किया था और अपना नंबर ले आए थे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये हमने एक गद्यांश को बताया है, यहाँ पर अथवा लगा है। देखिए, अथवा लगा है, मान लीजिए कि आपको ये वाला नहीं आता है, ये वाले चैप्टर का नाम नहीं पता है, लेखक का नाम नहीं पता है, तो कोई बात नहीं है, यानी ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। भारतीय संस्कृति की प्रति निष्ठा लेकर चलने वाले भी कुछ राजनीतिक दल हैं। तो ये जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? प्रगति का मानदंड। प्रगति के मानदंड, ये चैप्टर का नाम है। इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर कंफर्म हो गया। भारतीय संस्कृति के प्रति कैसे निष्ठा है? तो भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा चलने वाली कुछ राजनीतिक दल हैं। इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आप इसका लिख दीजिएगा। उसके बाद में देखिए, बीते युग की रूढ़ियों का समर्थन कौन करता है? इसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बीते युग की रूढ़ियों की, देखिए बीते युग की रूढ़ियाँ अथवा स्थिति के समर्थन करते हैं। कहाँ से? यहाँ पर देखिए, यथा स्थिति का समर्थन करते हैं। समाज में प्रचलित किन किन कुरीतियों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियाँ जैसे छुआछूत, जाति भेद, दहेज और मृत्यु भोज, इसका क्या है? नारी अवगमन आदि का उल्लेख किया गया। बस आप इतना लिख दीजिए। कौन से तत्व स्वस्थ समाज के सूचक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, स्वस्थ समाज के सूचक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय संस्कृति और समाज के स्वस्थ सूचक नहीं है बल्कि रोग के लक्षण है। बस आप इतना लिख दीजिए, आपका टोटल कंप्लीट हो गया, 10 नंबर मिल जाएगा स्टूडेंट। बस आपको चैप्टर को पहचानना आना चाहिए। आपने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर को, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर से लिया गया, यानी कि कुछ पॉइंट मिल जाता है। ये पॉइंट जब मिल जाता है तो वो बहुत ही आसान में हो जाता है चैप्टर का नाम पता करना। ठीक है, तो ये भी आप कर लीजिएगा, 10 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा 2025 में, और स्टूडेंट ने ऐसे ही सॉल्व किया था। 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी पद्यांश दिए हुए हैं, इसके भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये पद्य से लिया गया है। बेसिकली टोटल आपका 5 क्वेश्चन दिया होगा, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा, जिसमें 10 नंबर मिल जाएगा। ये किस चैप्टर से लिया गया? पद्यांश है आपका पवन दूतिका से। किससे? पवन दूतिका, जो कि इसके जो कवि हैं, कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। इसके बारे में बताना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश, यहाँ पर देखिए, पद्यांश की कविता का शीर्षक और कवि का नाम उल्लेख कीजिए। हमने बता दिया, 2 नंबर मिल गया। लज्जाशीला महिला के लिए कवि ने क्या क्या, इसके बारे में भी बताना है आपको। देखिए, दृष्टि आए। उसके बाद में विकृत वासना का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि ने किसकी, यहाँ पर देखिए, मलानताओं को मिटाने को कहा, और रेखांकित अंशों की भाव स्पष्ट कीजिए। तो टोटल आपका 5 क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से गद्यांश की तरह से, और यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन का आंसर दे देना है और आपको मिल जाएगा 10 नंबर। अथवा इसमें भी लगा है, मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आ रहा है ये वाला आपका पद्यांश, ये आपको पद्यांश नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप क्या है, अथवा वाला कर लीजिए। जो आपका अथवा है ना, वो आप कर लीजिए, उसमें भी 10 नंबर मिलेगा। अथवा वाला कि बनो संस्कृति मूल रहस्य तुम्ही से फैली गई ये बेल, और विश्व वन सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल, और ये क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो विश्व में गूंज रहा जयगान।
ये वाला भी आप कर सकते हैं पद्यांश, जो कि चैप्टर से लिया गया है श्रद्धा मनु। बहुत ही प्रख्यात चैप्टर है आपका 12th हिंदी में, श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद का लिखा गया ये पद्यांश है। इसी को भी आप कर सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम वही प्रोसेस रहेगा आपका, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। तो दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, हमने आपको तरीका बता दिया है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 5 का नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, यहाँ पर देखिए, किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा यानी 80 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर दिया जाएगा। 5 नंबर कैसे दिया जाएगा? 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर इनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए, ठीक है। 5 नंबर टोटल हो जाएगा। किसी एक का करना 3 दिए हुए हैं, वासुदेव अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये तीनों का हमने बता रखा था, ठीक है। तीनों का बता रखा था। जो हमारे 12th के विद्यार्थी निकल चुके हैं इस बार, उनको जाकर देखिए, उन्होंने कमेंट किया है, जाकर देखिए, काफ़ी उनको अच्छा एक प्रकार से मार्क्स मिला है। हमने जो जीवन परिचय बताए थे वही आया था, जीवन परिचय लेखक का। उसके बाद में देखिए गा नंबर आपका खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। वहाँ पर साहित्यिक था, यहाँ पर कृतियों पर। अधिकतम शब्द सीमा वही है, 80 शब्दों में देना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय पर भी बताया था, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, इन तीनों पर भी बताया था। 5 नंबर मिल जाएगा। सेम प्रोसेस वही है, 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर कृतियों पर, ठीक है। तीनों में से किसी एक को करना था। और हमने इस बार भी हमारा जो नया टॉपिक वाला वीडियो आया है, नहीं देखा आप लोगों ने तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें भी हमने तरीका बता रखा है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर, कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी कला के आधार पर आपको पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। ये हर साल आने वाला टॉपिक है, हर साल आने वाला ये प्यारे स्टूडेंट क्या आपका टॉपिक है। इसको तैयार कर लेंगे तो आपका 5 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, किसी का बाप 5 नंबर ही काट नहीं सकता। ये हर साल आता है। देखिए कहानी कला के आधार पर कहानी की जो भैया गोधन है, मुनरी है, गुलरी काकी है, इन्हीं तीनों के ऊपर कहानी आधारित है, पंचलाइट के ऊपर आधारित है। बस इसके बारे में समीक्षा कर दीजिए, हमने वीडियो बना दिया हुआ है, सुनकर भी आप याद कर सकते हैं। वीडियो सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर मिल जाएगा। शब्द सीमा वही 80 शब्दों में आप लिखिएगा। अब ये नहीं है कि आप गिन गिन कर शब्दों में लिखिए, जाकर इतना लिख दीजिए कि 80 शब्दों में लगे एग्जामिनर को, 5 नंबर देकर वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अथवा इसमें भी लगा है बाबू, देखिए इसमें अथवा लगा है कि ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। दोनों में से किसी एक को करना था, कर दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 7वां नंबर टॉपिक देखिए, ये भी हर साल आता है आपका, ठीक है। स्वप्रथित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अथवा काफ़ी सारे लगे हैं, लेकिन जो यूपी के उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, देखिए अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है उनका अलग अलग लगता है, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर वो लगता है त्यागपति। अधिकतम शब्द सीमा यही भी 80 शब्द में है, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग लगता है। हमारे यहाँ पर त्यागपति लगता है, जो कि हर्षवर्धन जी का है। रत्नरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु की विशेषता कीजिए। विशेषताएं बताइए, जो कि रत्नरथीकरण के बारे में है। कुंती के चरित्र की विशेषताएं आपको बतानी रहेंगी, तो ये भी आप कर लीजिएगा। अथवा लगा है, ठीक है। हाँ नंबर है कि श्रवण कुमार खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं का संक्षेप में लिखिए। फिर आलोक वृत्त खंडकाव्य के नायक का आपको बताना है। अब जैसा कि यहाँ पर हमारा अथवा लगकर त्यागपति खंडकाव्य की वर्णित किसी प्रेरणास्पद घटना का उल्लेख कीजिए। नहीं तो त्यागपति का खंडकाव्य के जो प्रमुख पात्र हैं हर्षवर्धन जी, इनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो हमने वीडियो बना दिया है, और हमने इन्हीं सभी पर यानी ये सभी जो खंडकाव्य हैं इन पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया अपने चैनल पर। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जाकर देख लीजिए, नहीं तो कॉमेंट कीजिएगा, हम उस पर नया वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, अभी तक हमने जो भी कहा है, 50 नंबर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। 50 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा हिंदी व्याकरण यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, हिंदी व्याकरण, ठीक है। खंड खा 50 नंबर हमें यहाँ से पाना है। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन, 8 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर इसमें भी दिया जाएगा। वो हिंदी था, हिंदी गद्य पद था, उसमें 10 नंबर दिए जाते थे, लेकिन इसमें 7 नंबर दिए जाएंगे। फ़र्क इतना है, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए
निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का साथ संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद के लिए दिया जाएगा, ठीक है, हिंदी में अनुवाद के लिए 5 नंबर। 2 नंबर दिया जाएगा आपको चैप्टर को पहचानने के लिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। जैसा कि आप देखें कि संस्कृत साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित, ये जो लिया गया है आपका किससे लिया गया है, संस्कृत भाषायाम महत्तम, इस चैप्टर से लिया गया है ये। अथवा लगा है, मान लीजिए कि ये वाला आपको नहीं व्याख्या करना आता तो आप संस्कृत जो है आपका ये महामना मालवीय वाला कर लीजिएगा। इसमें आपको पहचानने का 2 नंबर तो इजीली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए काशी विश्वविद्यालय है, देखिए यहाँ पर ये ट्रिक है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट पहचानने का। यदि आपने पढ़ा है और आप भूल चुके हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आपको ज़्यादा एफर्ट मानने की ज़रूरत नहीं रहेगी, 7 नंबर आपको मिल जाएगा और आप 2 नंबर तो वैसे ही पा जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया महामना मालवीय, बस आप संस्कृत में इसका अनुवाद कर दीजिए, संदर्भ लिख दीजिए और हिंदी में इसका पूरा अर्थ बता दीजिए, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपको बताना है। हमने इम्पॉर्टेंट बताया था, 3 चैप्टर इम्पॉर्टेंट है आपका, पंचशील सिद्धांत, संस्कृत भाषायाम महत्तम, महामना मालवीय। इन तीनों में से मैंने बताया था पिछले साल कि आएगा और आया, आप देख सकते हैं, एक महामना मालवीय और एक आपका आ गया संस्कृत भाषायाम महत्तम। ये खा नंबर देखिए कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसको श्लोक कह लीजिए या पद्यांश कह लीजिए, सेम वही है। 7 नंबर का ये भी दिया जाता है, 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर आपको श्लोक का व्याख्या करने के लिए। अथवा इसमें भी दिए हैं, जैसे कि देखिए ज्ञान मोक्ष क्षमा शक्तो त्याग, इसके बारे में बताना है। जो ये आपका लिया गया है, किससे लिया गया है, निपुत दिलीप, इससे लिया गया है, दोनों लिया गया भैया इसी से, ठीक है। 7 नंबर कंफर्म हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पता है कर लीजिएगा, 7 नंबर मिल जाएगा। हमने बताया कि कैसे आपको इस श्लोक को हल करना है बोर्ड एग्जाम में। वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो जाकर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा हमने चैनल पर। 9 नंबर देखिए क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्नों का आपको संस्कृत में उत्तर देना है। देखिए मैं आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया कि मैत्रेय कस्य पत्नी है, तो इसमें लिख देना है सिर्फ याज्ञवल्क्य, मैत्रेय कश्य याज्ञ वाली पत्नी अस्त्र, इस तरह से लिख दीजिएगा, याज्ञ, यहाँ पर देखिए वालक पत्नी अस्त्र, मैत्रेय याज्ञवल्क्य, ये कस हटा दीजिएगा, बस आपका टोटल 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। फिर मूर्खणा काल कथा कच्छत, तो व्यवसेनेन निद्रा कलहीन व गच्छत, ये भी लिख दीजिएगा, टोटल आपका 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। यानी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना था, दिया हुआ था 4, करना 2 था। जो आपको आता है वो कर दीजिए, 4 नंबर अपना उठा ले जाइए। 4 नंबर आपका फिक्स है प्यारे स्टूडेंट, करना आपको कुछ नहीं रहता, बस आपको थोड़ा याद करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। देखिए मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि मैं फ्री में पास हो जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप समझिए क्वेश्चन को। 10 नंबर आपका है, करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण के साथ उदाहरण दीजिए। आपको लक्षण के साथ में क्या करना है, उदाहरण देना है प्यारे स्टूडेंट, उदाहरण दे दीजिए। करुण रस अथवा, यानी करुण रस का भी दे सकते हैं, चाहे आप शांत रस का, दोनों में से किसी एक को करना है, परिभाषा और उदाहरण दे देना है, ठीक है। उपमा अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित। 1 नंबर परिभाषा, 1 नंबर उदाहरण का। ये जो तीनों टॉपिक हैं, रस, छंद और अलंकार, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तीनों का टॉपिक इंक्लूड करके हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाया है, जो कि इम्पॉर्टेंट, जो इसमें बताए गए इम्पॉर्टेंट रस छंद अलंकार के बारे में बताया है, जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो भी आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पर, उस पर यूट्यूब पर बाई शिवम स्टडी लगाएंगे, पीछे लगा दीजिएगा बाई शिवम स्टडी नॉलेज, वो वीडियो मिल जाएगा आपको। 11 नंबर देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब निबंध वाला टॉपिक आ चुका है। 9 नंबर का आपका निबंध दिया जाता है स्टूडेंट, 2 नंबर आपको इसका प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन के लिए दिया जाता है, 7 नंबर उसके हेडिंग्स के लिए दिया जाता है कि ये हेडिंग है, आप जितने हेडिंग लिखते हैं उतने के लिए। 250 शब्दों में लगभग आपको एक निबंध को लिखना होता है। कौन कौन से निबंध हैं जो इसमें दिया हुआ है, 4 निबंध दिया हुआ है, किसी एक को करना था। विकासशील समाज के लिए इंटरनेट की उपयोगिता,
ये भी हमने बताया था। नारी सशक्तिकरण के बारे में तो हमने बताया ही था। जातिवाद की समस्या, इसके कारण और निवारण के बारे में भी वीडियो बनाया था। देखिए मैं हवाबाजी नहीं बता रहा हूँ आपको, आप जाकर हमारे चैनल पर वीडियो सर्च करेंगे मिल जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुण और दोष, इसके बारे में भी हमने बताया था, यानी चारों निबंध के बारे में बताया था। ये भी आपको बताया था कि आप तैयार कर लेंगे तो इनमें से एक ना एक फंस जाएगा आपको, ठीक है, और 9 नंबर दिलाकर जाएगा। तो जो स्टूडेंट ने हमारी बात मानी थी उनको अच्छा स्कोर हुआ है। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि पवित्रम का संधि विच्छेद देखिए। 3 आपका संधि विच्छेद पूछा जाता है एक नंबर का। तो पवित्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, देखिए पोधन इत्रम हो जाएगा, यानी आ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 विकल्प में से आ आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए हरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हरे धन अब हो जाएगा आपका बा वाला करेक्ट आंसर, जो कि हरेश का सही संधि विच्छेद है। दोगधा का भैया क्या हो जाएगा आपका, दोगधा का सही संधि विच्छेद, तो दोग प्लस धा हो जाएगा सही संधि विच्छेद इसका, ठीक है। 3 हमारा संधि विच्छेद हो गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। 2 नंबर का है किसी एक को करना, जैसे कि मैं प्रतिदिनम का कर रहा हूँ। तो देखिए समास विग्रह यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए प्रतिदिनम में क्या लिखा जाएगा, दिन दिन प्रति, यहाँ पर देखिए दिन दिन प्रति। समास का नाम मैं लिख देता हूँ अव्ययभाव, ठीक है। इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा। हमने वीडियो बनाया था स्टूडेंट, हमने बताया था आपको इस तरह से भी करना होता है। एक आपका आता है ये वाला ऑप्शन, यानी ये वाला भी होता है, ये वाला भी आता है। हमने दोनों के बारे में बताया था और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताया था। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर का पहला है कि लघुता में प्रत्यय, देखिए प्रत्यय आ गया है, तो प्रत्यय में पहला का आपका दा हो जाएगा। लघुता में त्वा है लघुत्वा, वाणी सुनिए हमारे लघुत्वा। किस शब्द में मतुप प्रत्यय है, तो मतुप किस में है आपका भैया, धीमान में। धीमान में मतुप प्रत्यय है, 1 नंबर इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का प्रत्यय होता है, 1 नंबर का कंप्लीट हो चुका है। खा नंबर देखिए, खा नंबर का पहला है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। संबंधित नियम का उल्लेख करना 1 नंबर दिया जाएगा आपको। जैसा कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ ये वाला, बिच्छुपादेन खज अस्ति, यानी भिखारी पैर से लंगड़ा है। इसका क्या बताना है, नियम यानी सूत्र बताना है। तो इसका सूत्र आपका ये हो जाएगा, येणा विकारी, ये इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसका ये सूत्र हो जाएगा। और इसमें विभक्ति पूछा गया है तो ये तृतीय विभक्त हो जाएगा। कौन सा विभक्त, तृतीय विभक्त हो जाएगा। किसी एक को करना था, हमने कर दिया, 1 नंबर आपका कन्फर्म। निम्नलिखित वाक्यों में येणा विकार अंग से विकार लक्षित होता है, कौन सा वाक्य है, तो इनमें से ये आपको बताना है। तो ये आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सा शीर्षा खल्लावट, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सा शीर्षा खल्लावट, इसमें ये 1 नंबर का दिया था। तो दोनों में से किसी एक को करना था, कर दीजिए, आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। हमने इस पर भी वीडियो बनाया था कि विभक्ति परिचय कैसे लिखते हैं। जो हमारे 5 टॉपिक वाला वीडियो देखा होगा उनको समझ में आता होगा। सेम इसी प्रकार से आप 2025 के पेपर में हल कर दीजिएगा स्टूडेंट। हमने बहुत ही ईजी पेपर आया था, हलवा पेपर था, कोई भी स्टूडेंट कर लेता जो अच्छे से 1 महीने पढ़कर भी अच्छे से तैयारी किया होता, वो भी हल कर देता। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पत्र का प्रारूप के साथ उदाहरण दीजिए। देखिए कार्यालय पत्र, यानी जैसा कि भैया गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं इसके बारे में कर दीजिए। 3 ऑप्शन से किसी एक को करना था, 8 नंबर दिए जाते हैं। ये नया टॉपिक 2023 में ऐड हुआ है, जो कि 2023 में पहले सामान्य हिंदी में होता था, अब ये साहित्यिक हिंदी में भी होने लगा है। व्यक्तिगत पत्र, यानी अपने बारे में भैया अपने किसी पर्सनल चीज़ों के बारे में भी आप पत्र लिख सकते थे। व्यावसायिक पत्र, कोई भी कार्यभार कर रहे हैं या कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो ये तीनों पत्र के प्रारूप दिए थे, किसी एक पर पत्र आप लिख सकते थे। कैसे पत्र लिखते हैं हमने वीडियो बना दिया था, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, तो आपको मालूम होगा कि कैसे लिखा जाता है पत्र लेखन। बहुत ही ईजी तरीका हमने बताया था। तो फिलहाल स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं ये जो पूरा पेपर है इसको मैं क्या है पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, पूरा क्या है आपका सॉल्व कर चुका हूँ पेपर, ठीक है। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा, पूरा पेपर सॉल्व कर दिया। आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।